पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। पिता का कर्ज बढ़ता जा रहा था और मां की बीमारी के लिए दवाइयां खरीदना मुश्किल हो गया था। क्या इस मिट्टी में अब कुछ नहीं उगेगा? वह सोचने लगा। तभी पीछे से पिता की आवाज आई, खेत बेच देते हैं, किशन शहर जाकर मजदूरी कर लेंगे। किशन ने मन ही मन ठान ली, नहीं, इस मिट्टी ने हमें पाला है, इसे छोड़ूंगा नहीं। उस रात वह गांव के सरपंच के घर गया। सरपंच ने एक किताब निकाल कर दी, आधुनिक कृषि तकनीक। पढ़ किशन, तेरी आंखों में वही जुनून है जो मेरे बेटे में था, सरपंच ने कहा। किशन ने सीखा कि पानी की कमी में भी फसल उगाने के तरीके होते हैं। उसने अपने खेत को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। एक हिस्से में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाया। दूसरे हिस्से में उसने ऑर्गेनिक खाद डाली जो गोबर और पत्तों से बनी थी। गांव वाले हंसते, ये किशन अपने खेत को प्रयोगशाला बना रहा है। लेकिन 6 महीने बाद किशन के खेत में हरे भरे पौधे दिखे। उसने ज्वार और बाजरा की बजाय मूंग और तिल जैसी कम पानी वाली फसलें उगाई थीं। पहली बार खेत से उसे 10 बोरी उपज मिली। उसने इसे बाजार में बेचकर पिता का कुछ कर्ज उतारा। किशन की सफलता देखकर कृषि विभाग के अधिकारी उसके खेत पर आए। उन्होंने उसे प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया और बीजों के लिए फंड की पेशकश की। लेकिन गांव के कुछ लोगों को लगा कि किशन उनकी परंपराओं को तोड़ रहा है। एक रात किसी ने उसके तालाब की मिट्टी तोड़ दी। किशन का दिल टूट गया, लेकिन मां ने समझाया, जो नई राह चलता है उसे पत्थर तो खाने ही पड़ते हैं। अगले दिन किशन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, मेरी फसल बेचकर जो पैसा मिला वो मैं सबके साथ बांटूंगा, अगर आप मेरे साथ चलें। उसकी बातों में इतना विश्वास था कि 10 युवा उसके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। किशन ने मिट्टी का सोना नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। महिलाएं ऑर्गेनिक खाद बनाने लगीं। युवाओं ने ऑनलाइन बाजार से जुड़कर फसलों की सीधी बिक्री शुरू की। 1 साल बाद गांव ने पहली बार शहर के बाजार में अपनी जैविक दाल और शहद बेचा। लेकिन असली चुनौती तब आई जब एक बड़ी कंपनी ने गांव की जमीन खरीदने की पेशकश की। किशन ने इनकार कर दिया, हमारी मिट्टी हमारी पहचान है। उसने इसके बजाय गांव में एग्रो टूरिज्म शुरू किया। शहरी लोग खेती सीखने आते, ग्रामीण संस्कृति का आनंद लेते। 5 साल बाद किशन को राष्ट्रपति भवन में सम्मान मिला। उसके गांव ने न केवल कर्ज मुक्ति पाई, बल्कि आसपास के 20 गांवों को भी प्रेरित किया। जब वह मंच से बोल रहा था तो उसकी आंखों के सामने वह दृश्य तैर गया जब उसने मिट्टी की मुट्ठी को हवा में छोड़ा था। उसने कहा, सफलता वह नहीं जो आप अपने लिए चाहते हैं, वह तब है जब आपकी मिट्टी दूसरों के सपनों को उगाए। किशन की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है कि बेर संसाधन नहीं, संकल्प से खेल बदलता है। आज भी वह गांव वालों के साथ खेत में काम करता है और उसकी डायरी में लिखा है, मिट्टी ने मुझे सिखाया, जब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं, तूफान भी तुम्हें नहीं हरा सकते।